मुरादाबाद हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के सचिव अवधेश अग्रवाल को ऑटम फेयर वेलकम समिति का चेयरमैन बनाया गया है। एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर हैंडीक्राफ्ट (EPCH) ने अक्टूबर में होने जा रहे ऑटम फेयर के लिए मुरादाबाद के निर्यातक अवधेश अग्रवाल को चेयरमैन बनाया है। EPCH की ओर से ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में 14 से 18 अक्टूबर तक भारतीय हैंडीक्राफ्ट एंड गुड्स फेयर का आयोजन किया जा रहा है। अवधेश अग्रवाल इस फेयर में EPCH की ओर से स्वागत समिति के चेयरमैन होंगे। अवधेश अग्रवाल मुरादाबाद हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट्स एसोसिएशन के सचिव भी हैं। EPCH के महानिदेशक राकेश कुमार ने कहा कि IHGF दुनिया के सबसे बड़े हस्तशिल्प मेलों में से एक है। इसमें 100 से अधिक राष्ट्रों के बायर्स हिस्सा लेंगे। IHGF का ये 54वां संस्करण होगा। फेयर में मुरादाबाद के करीब 2000 निर्यातक हिस्सा लेंगे। IHGF को विदेशी खरीदारों और सोर्सिंग पेशेवरों के साथ साथ बड़े घरेलू वॉल्यूम खुदरा खरीदारों के लिए एक बड़े अवसर के तौर पर देखा जाता है। अवधेश अग्रवाल पिछले करीब 25 वर्षों से हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। वे स्वयं ही एक्सपोर्ट कंपनी चलाते हैं। पिछले करीब 4 वर्षों से अवधेश अग्रवाल इंडस्ट्री की राजनीति में एक्टिव हैं। इसी दौरान वे मुरादाबाद हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के सचिव हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए भी काम कर रहे हैं। निर्यातकों की समस्याओं को वे प्रमुखता से उठाते रहते हैं। EPCH के प्रशासन समिति के सदस्य होने के साथ साथ उत्तर प्रदेश में कारीगरों की सहायता भी करते हैं। मुरादाबाद के अवधेश अग्रवाल को EPCH के महानिदेशक राकेश कुमार ने ऑटम फेयर की वेलकम कमेटी का चेयरमैन नामित किया है। चेयरमैन नामित होने के बाद अवधेश अग्रवाल ने बताया कि 5 दिवसीय मेले में राष्ट्र भर के हस्तशिल्प निर्यातकों के स्थायी मार्ट सहित 3000 लोगों को एक छत के नीचे घर, जीवन शैली, फैशन, वस्त्र और फर्नीचर उत्पाद लगाया जाता है। ये मेला अपनी तरह का एक अनूठा आयोजन है। इस बार के संस्करण में 2000 से अधिक नए उत्पादों और 300 से अधिक डिजाइन को प्रदर्शित किया जाएगा। अवधेश अग्रवाल ने बताया कि उत्पाद और डिजाइन 14 उत्पाद श्रेणियों जैसे हाउसवेयर, होम फर्निशिंग, फर्नीचर, उपहार और सजावट, लैंप और लाइटिंग, क्रिसमस और फेस्टिव डेकोर, फैशन ज्वेलरी और एसेसरीज, स्पा और वेलनेस, कारपेट और रग्स, बाथरूम एसेसरीज, गार्डन एसेसरीज, एजुकेशनल टॉय एंड गेम्स, हैंडमेड पेपर प्रोडक्ट्स और स्टेशनरी और लेदर बैग में होंगे। EPCH के अध्यक्ष राजकुमार मल्होत्रा ने बताया कि मार्च-अप्रैल 2022 में IHGF दिल्ली मेले के 53वें संस्करण का बहुत बढ़िया कामयाबी के बाद समापन हुआ था। IHGF के 54वें संस्करण को अच्छा रिस्पांस मिलने की पूरी आशा है। उन्होंने बताया कि विदेशी बायर्स इस बारे में अभी से पूछताछ कर रहे हैं और बड़ी संख्या में बायर्स इस मेले में शिरकत करेंगे, जिससे राष्ट्र के हस्तशिल्प निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। देखिए, 14 से 18 अक्टूबर 2022 तक IHGF दिल्ली फेयर होने जा रहा है ग्रेटर नोएडा स्थित मार्ट में। उसके लिए हमें निर्विरोध रूप से EPCH के द्वारा फेयर प्रेसिडेंट के लिए चुना गया है। तो अब आपका क्या प्रयास है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा निर्यातकों को ऑर्डर मिल सके? देखिए, हमारा प्रयास ये है कि एक तो ये फेयर बहुत अच्छे ढंग से लगनी चाहिए, किसी निर्यातक को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। दूसरा, ज़्यादा से ज़्यादा निर्यातक इस फेयर में नए आइटम्स लगाएं, क्योंकि आगे आने वाले समय में नए आइटम्स पर ही काम होगा और बायरों की एक बहुत बड़ी संख्या हिंदुस्तान में आ रही है, तो उसका निश्चित रूप से हमारे भारत को फ़ायदा मिलेगा। देखा गया है कि निर्यातकों को ज़्यादातर स्टॉल मिलने में बहुत परेशानियाँ होती हैं, ऑर्डर्स उनको मिल चुके होते हैं, पीछे उनको पेमेंट नहीं मिल पाती है। ये सारी चीज़ें आज भी कुछ निर्यातकों के पास ऑर्डर है, मगर पिछला पेमेंट उनको अभी तक नहीं मिला। देखिए, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया हर बार ये अपने निर्यातकों को अधिक से अधिक स्टॉल देने का प्रयास करती है। हर बार लगभग 500 से 600 निर्यातक नए बढ़ते हैं। अभी भी हम लोगों ने सभी छोटे बड़े निर्यातकों को पूरी तरीके से फेयर में प्रतिभाग करने के लिए स्टॉल देने की कोशिश की, परंतु 350 लोग अभी स्टॉल से वंचित रह गए, जिनके लिए हमने उनको परमानेंट मार्ट में जगह ऑफ़र की है कि भाई आप लोग यहाँ आइए और अपना प्रोडक्ट लगाइए। जितनी जगह मार्ट पे है वो सारी 1-1 इंच मार्ट यूज़ करता है अपने छोटे बड़े निर्यातकों के लिए। तो EPCH का तो इसमें कोई कसूर नहीं है। भाई, लोग बढ़ रहे हैं, डिमांड बढ़ रही है फेयर की, इस फेयर से लोगों को फ़ायदा हो रहा है और आगे भी हम लोग प्रयास करेंगे कि जो भी जगह हमारी बढ़ेगी ताकि कोई भी हमारा निर्यातक वंचित ना हो और सबको स्टॉल मिल जाए। कब से फेयर शुरू होने वाली है और कब तक रहेगी? 14 अक्टूबर से शुरू होकर 18 अक्टूबर 2022 तक ये फेयर रहेगा। क्या विशेष रहने वाला है? इस बार कुछ अलग तैयारी है एक्सपोर्टर्स के लिए? देखिए, इस फेयर में क्योंकि आपको मालूम है कि अभी पेरिस में फेयर हुई थी, वो अपने वर्थ से 50% लगी थी।
बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं हुई। फरवरी माह में जो फेयर फ्रैंकफर्ट में होती है उसमें भी लोगों की भागीदारी बहुत कम होने जा रही है। तो पूरी दुनिया की निगाहें इस IHGF फेयर के ऊपर लगी हुई है। पूरी दुनिया के बायर्स आ रहे हैं। ग्रेटर नोएडा में कहीं भी किसी होटल में जगह नहीं है, तो ये एक शुभ संकेत है और हमें ये आशा है कि इस फेयर से हमारे निर्यातकों को बहुत बड़ा काम मिलेगा और भारत का निर्यात कई गुना बढ़ेगा। जो निर्यातक अभी मंदी से जूझ रहे हैं, कहा जा सकता है किसी भी तौर पर इस IHGF की जो फेयर रहेगी उसके बाद में कहीं ना कहीं बढ़ोतरी। देखिए, मंदी पूरे विश्व में है, मंदी खाली भारत में नहीं है। भारत में तो मंदी है ही नहीं, लेकिन विश्व मंदी का असर निर्यात पर आता है और हमें ये आशा है कि हमारे लोग इस मंदी में नहीं फंसेंगे और इस फेयर के बाद हमारा जो निर्यात है वो और आगे बढ़ेगा और जो भी थोड़ी बहुत अब कमी हो रही है वो पूरी हो जाएगी।